हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में असेसमेंट के बारे में। सेक्शन 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल्स 99 रूल 99 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम एडवोकेट मोहित गुप्ता है और आप देख रहे हैं ई-टेक सेल्फ। जीएसटी में हम या तो मंथली रिटर्न भरते हैं या क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं और उसके बाद हम एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है वो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आप जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर, टैक्स जो आपका जुडिक्शन ऑफिसर है, चाहे वो सीजीएसटी हो या एसजीएसटी ऑफिसर हो, वो एनुअल बेसिस पे आपकी रिटर्न्स की असेसमेंट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, और उसके बेसिस पे अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो सेक्शन 61 में आपको नोटिस इशू करते हैं। सेक्शन 61 अगर आप देखेंगे उसका हेडर है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, और सेक्शन 61 को अगर आप रूल 99 के साथ रेड करें, रूल 99 जो है दैट इज रिलेटेड टू स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो। तो बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं साहब स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में हमें ASMT 10 भेज दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स में सेक्शन 61 में असेसिंग ऑफिसर, जुडिक्शन ऑफिसर जो है वो आपसे क्या मांग सकता है। जब आप सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, वो क्लियर बोलता है द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज नोटेड इफ एनी इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयरऑफ। देखिए, सेक्शन 61 की लिमिटेशन कहाँ तक है। सेक्शन 61 की लिमिटेशन है कि वो रिटर्न्स को स्क्रूटनी करेगा या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटनी करेगा। रिलेटेड पर्टिकुलर्स क्या है, 2A 2B। हालांकि दीज आर नॉट फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, बट वो रिलेटेड पर्टिकुलर्स है। तो मैक्सिमम स्कोप हम लेके चलते हैं कि टैक्स पेयर आपकी 3B01 ITC 04 या आपने GSTR 7 GSTR 8 भरी, GSTR 5 5A भरी, उनको स्क्रूटनी कर सकता है, प्लस जो उनके रिलेटेड पर्टिकुलर्स है जिसको हम 2A 2B मान लेते हैं साथ में, कि प्रॉपर ऑफिसर सिर्फ आपकी ये रिटर्न स्क्रूटनी करेगा और उनमें अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको नोटिस इशू करेगा और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपकी एक्सेप्टेबल है तो ड्रॉप कर देगा। ASMT 10 इशू किया आपने, ASMT 11 में जो है रिप्लाई सबमिट कर दिया, तो ASMT 12 में या तो वो डिमांड निकाल देंगे या ड्रॉप कर देंगे। अगर वो आपकी एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं है तो या तो मैंने बताया ASMT 12 में डिमांड निकाल देंगे, या आपका ऑडिट कर देंगे, डिपार्टमेंट का जो स्पेशल ऑडिट होता है ऑडिट कर देंगे, या 73 और 74 में आप क्या डिमांड निकाल देंगे। 73 विदाउट फ्रॉड, 74 विद फ्रॉड जो हमें पता है वो डिमांड आती है। तो ये प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है सेक्शन 61 में। अब इससे रिलेटेड अगर आप रूल्स भी पढ़ ले, रूल्स क्या कहता है, वेयर एनी रिटर्न फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। देखिए, सबसे पहली बात तो सेक्शन 61 रूल विद रूल 99, वो उसमें सिर्फ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। उसके अंदर जो डाटा उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्क्रूटनाइज द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ही शैल इशू अ नोटिस टू द said person is form ASMT 10 informing him of such discrepancy and seeking his explanation thereto within such time not exceeding 30 days। देखिए, एंड द रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी मेंशन्ड। देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन दो चीज कर सकता है, या तो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ले या जस्टिफाई कर दे ASMT 11 में, और प्रॉपर ऑफिसर उसका केस क्लोज कर देगा ASMT 12 में, या तो उनका रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेगा या डिमांड निकाल देगा। तो ये रूल 99 बोलता है। तो सेक्शन 61 और रूल 99 अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर जो है, जुडिक्शन ऑफिसर जो है, वो सिर्फ आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर सकता है और उस रिटर्न्स में जो भी डाटा है उसकी बैक एंड वर्किंग आपसे मांग सकता है। अब साहब उसकी बैक एंड वर्किंग कहाँ से क्या होगी, इसके लिए आपको सेक्शन 35 पढ़ना पड़ेगा CGST एक्ट का। सेक्शन 35 बात करता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स अंडर CGST एक्ट। देखिए, एक्ट अपने आप बताता है कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो सेक्शन 61 की भी जो स्क्रूटनी हो रही है ना, उसमें रिटर्न से रिलेटेड जो पर्टिकुलर है उसमें भी आप वही डाटा दोगे जो 35 बोलता है आपको मेंटेन करना है। अरे, जो डाटा आपको मेंटेन ही नहीं करना, कानून बोलता ही नहीं मेंटेन करना, वो आपसे कैसे मांग सकता है प्रॉपर ऑफिसर, आप ये बताइए। वो मांग ही नहीं सकता, कानून में है ही नहीं। तो सेक्शन 35 क्या कहता है, वो कहता है प्रोडक्शन
और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिकॉर्ड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड्स, आईटीसी अवेल्ड के रिकॉर्ड्स, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड के रिकॉर्ड्स और एनी अदर पर्टिकुलर साइज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब एनी अदर पर्टिकुलर साइज में भी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड डाटा। अब और इसमें जो प्रिस्क्राइब है, अभी कुछ भी स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्रिस्क्राइब होगा तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना टैक्स प्रॉपर ऑफिसर को। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर प्रॉपर ऑफिसर अपनी पावर का मिसयूज करके आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है विच इज नाइदर फाइल्ड इन द रिटर्न, नॉट रिलेटेड विद द रिटर्न एंड आल्सो नॉट ए रिकॉर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको वो प्रिपेयर कुक करने को बोल रहा है कि आप प्रिपेयर कीजिए, कुक कीजिए और मेरे को दीजिए, आप उसे एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्लाई दीजिए। 61, 99 और 35 इन तीनों की कॉपी लगाइए और उनको बताइए कि साहब दिस इज नॉट ए रिकॉर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और ये आपको हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जो चीज़ रिटर्न से रिलेटेड नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट इट इज ए रिकॉर्ड, देखिए वहां पे आप अपनी सहूलियत देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड दे देते हैं और हमारा रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप प्लीज रिकॉर्ड सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड है सेक्शन 35 में तो आपको देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए वो रिकॉर्ड नहीं है, तो वहां पे देखिए मेरा रिकमेंडेशन बड़ा सिंपल है कि आप फिर जितना देंगे ना वो और ज़्यादा मांगते जाएंगे। तो आप सेक्शन 61 रूल 99 फॉलो कीजिए और सेक्शन 35 फॉलो कीजिए, और जो चीज़ें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैं सीजीएसटी एक्ट में और जो रिटर्न्स या उनसे रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं की स्क्रूटनी जो है आपकी ASMT 10, 11 और 12 में हो सकती है। हो फ्रेंड्स, आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि ASMT 10, 11, 12 में क्या प्रोसेस रहना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करनी चाहिए, क्या ऑफिसर रिकॉल कर सकता है। टाइमिंग के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उसके में टाइमिंग अभी लेटेस्ट में ही एक्सटेंड की गई है। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लाइक आवर फेसबुक पेज। आपकी कोई भी क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।